अब आगे का जो कंसेप्ट हम देखने जाते हैं वहां पे हम देखे जाएंगे असेट का डेफिनेशन। व्हाट एक्चुअली मीन बाय असेट। असेट तो सबको पता है, जनरल टर्म्स में भी आप यूज करते हो। सिंपल मीनिंग तो उसकी संपत्ति है, जो आपको पता चलता है वो संपत्ति है, एज इट इज है। लेकिन इसका डेफिनेशन देखते हैं हम क्या क्या होता है। जैसे असेट इज नथिंग बट ऑल प्रॉपर्टीज आर असेट वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी टेंजिबल असेट। टेंजिबल कहने का मतलब जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल असेट्स। और दूसरा कुछ ऐसे इनटेंजिबल असेट्स भी होते हैं जो कि आपके असेट में काउंट होते हैं, जैसे गुडविल। आपको मीनिंग अभी नहीं समझेगा गुडविल क्या होता है, लेकिन आगे के वीडियो में आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। गुडविल एक इनटेंजिबल असेट होता है। बिजनेस का रेपुटेशन, जैसे आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, बट उसे फील कर सकते हो, तो गुडविल एक टाइप का इनटेंजिबल असेट्स है। कॉपीराइट, जैसे आपने कोई किताब लिखा है या तो कोई फिल्म रिलीज हुई आपकी, तो वो कोई कॉपी नहीं कर सकता उसे, उसका एक कॉपीराइट एक्ट होता है, तो उसका लीगल टर्म्स में हम नहीं जाएंगे, वो भी हमारी असेट कहलाती है। तो ये दो एग्जांपल याद रखिए, बाकी इंटेंजिबल की काफी सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो पहला पार्ट आपको असेट में याद रखना है, ऑल प्रॉपर्टीज आर असेट। इतना तो सबको पता है। दूसरी चीज भी है इसके अंदर, एनीथिंग विच आर रिसीवेबल। अगर कोई भी चीज आपको मिलने वाली है वो भी आपके असेट में काउंट होता है। जो ऊपर मीनिंग मैंने आपको बताया था डेटर्स का, कि अगर आपसे किसी से पैसा आपको मिलने वाला है वो भी आपके असेट में इंक्लूड होगा। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, अगर आपने कोई भी चीज एडवांस में पेमेंट कर दिया है वो भी आपके असेट में काउंट होता है। कैसा? जैसे सपोज आपने मोबाइल का 500 रुपए का रिचार्ज करवाया और आप घर पे चले आए, आपने देखा नहीं कि मैसेज आया कि नहीं रिचार्ज का। घर पे जाके आप ध्यान से देखते हो ऐसा, और आपको पता चलता आपका तो रिचार्ज हुआ ही नहीं, बाउंस हो गया रिचार्ज। तो आप क्या करोगे? आप दुकानदार के पास जाते हो, उसको जितना खरी खोटी सुनाना रहता सुना देते हो। इतना हक आपको कहां से मिला? क्योंकि आपने उसे पैसा दे दिया है, तो आपने एक एडवांस दे दिया है। ओके, अब इसको थोड़ा और भी अलग तरीके से अगर हम लें, कि जैसे सपोज वो रिचार्ज आपने कराया, अमाउंट एक दिन आपके क्रेडिट में भी आ गया, दूसरे दिन आप सुबह उठे, पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो आप क्या करोगे? सुबह उठते ही कस्टमर केयर को फोन लगाते हो और जो आपके दिल में आता है पूरी भड़ास निकाल देते हो। तो आप ऐसा क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि आपने एडवांस में पैसा भर चुके हो, वो आपका अधिकार हो गया है। तो जहां पे आपका अधिकार होता है ना, वो भी आपकी असेट कहलाती है। तो कहीं पे भी अगर आपने एडवांस पेमेंट किया है, दैट इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इनटू दी असेट। ये असेट का डेफिनेशन होता है हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से। एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, बट अलग अलग 3 तरीके बताए जिससे आप असेट की पहचान कर सकते हो। ऑल प्रॉपर्टीज, एनीथिंग विच आर रिसीवेबल, एनीथिंग विच यू पेड इन एडवांस, दैट इज टू बी कॉल्ड एज एन असेट। असेट अगर संपत्ति है तो लायबिलिटीज मतलब हमारा कर्जा। ये तो आपको आसानी से समझ गया होगा कि अगर मुझे किसको भी कुछ पेमेंट करना है, बिजनेस में से किसी की उधारी चुकाना है, वो हमारा क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज। दोस्तों, उधारी 2 तरीके की होती है। एक तो इंटरनल उधारी होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल उधारी कहने का मतलब जो बिजनेस प्रोपराइटर्स को पैसा रिटर्न करने वाला है वो इंटरनल उधारी में आ जाएगा। प्रोपराइटर के अलावा अगर बिजनेस किसी और को पेमेंट करना है वो आपके एक्सटर्नल उधारी में आ जाता है। फिर दूसरी चीज जो उधारी में आती है, अगर मुझे किसी को बकाया पैसा देना है वो भी आपके उधारी में काउंट होता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाकी है, बिजनेस का आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, वो आपके उधारी में आएगा, वो भी लायबिलिटीज होगा। आपका सपोज बिजनेस प्रेमाइसेस अगर रेंट पे है, भाड़े पे है, उसका भाड़ा देना आपको 2-3 महीने का बाकी है, वो भी आपके उधारी में ही काउंट होता है। तो वो मैंने पहले ही समझा चुका हूं कि प्रोपराइटर के अलावा किसी को भी पैसा देना होता है वो आपके एक्सटर्नल उधारी में आ जाएगा।